दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। बांग्लादेश बीते कुछ महीनों से वह लगातार नाजुक दौर से गुजरता रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता, आर्थिक संकट और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप ने इस देश को एक गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यह संकट न केवल बांग्लादेश की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहा है। बांग्लादेश की राजनीति दशकों से दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा वाली रही है। एक अवामी लीग और दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अवामी लीग के नेतृत्वकर्ता शेख हसीना है, जो भारत में शरण लिए हुए हैं। यह धर्म निरपेक्षता, आर्थिक विकास पर जोर देता रहा है यह दल, और यह बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को आगे बढ़ाने का खुद को दावा करता है। वहीं बीएनपी की नेता है खालिदा जिया, जो अभी वर्तमान में लंदन में है। यह पार्टी बांग्लादेशी राष्ट्रवाद और इस्लामिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह अक्सर अवामी लीग की नीतियों का विरोध करती रही है और कई बार राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने का इस आरोप का सामना कर चुकी है। हाल के वर्षों में जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की कमान संभाली है, उन्हें एक नई राजनीतिक शक्ति को तैयार करने का ख्वाब आने लगा है। मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के पिछले प्रशासन अर्थात बाइडेन प्रशासन को बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का आश्वासन दिया था, जो अमेरिकी हितों के लिए बांग्लादेश में काम करेगी। हालांकि अब तक यह प्रयास सफल नहीं हो सका और यह आलोचना की जा रही है कि उनकी रणनीति बांग्लादेश की जमीनी हकीकत से काफी दूर है। दरअसल मोहम्मद यूनुस का संबंध अमेरिका के बराक ओबामा गैंग से है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता तेजी से बढ़ रही है, जो देश की धर्मनिरपेक्ष नींव को कमजोर कर रही है। विभिन्न कट्टरपंथी समूह जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में है, लगातार हथियार जमा कर रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों का भी इस्लामी चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से जो बांग्लादेश का चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स है जैसे इलाके हैं, वहां जातीय और धार्मिक हिंसा बढ़ी है। यह आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश की सेना के कुछ धड़े भी इन कट्टरपंथी संगठनों के साथ गठजोड़ कर चुके हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। इनका मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थिरता फैलाना और भारत की सुरक्षा को खतरे में डालना है। बांग्लादेश हाल के वर्षों में अपनी सैन्य शक्ति को भी तेजी से बढ़ा रहा है। इसका एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश को इतनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। वर्तमान परिस्थितियों में म्यांमार की अराकान आर्मी से इन्हें चुनौती तो है, लेकिन उनसे फुल स्केल वार की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्या बांग्लादेश सरकार को भारत से किसी संभावित सैन्य हस्तक्षेप का डर सता रहा है? कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव और आंतरिक संघर्षों को देखते हुए बांग्लादेश सरकार सेना को मजबूत करने में जुटी है। बांग्लादेश ने हाल में ड्रोन, टैंक, असॉल्ट वेपन्स और आधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई है। एक तरफ ये हथियारों का जखीरा जमा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। वैश्विक आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट, भ्रष्टाचार और सरकार की गलत नीतियों के कारण बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार लोगों में असंतोष पैदा कर रहे हैं। सामाजिक अशांति और हिंसक विरोध प्रदर्शन तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिन छात्र संगठनों के बल पर यूनुस सत्ता में आए, अब वही छात्र संगठन मोहम्मद यूनुस को तनाव दे रहे हैं और उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। इन परिस्थितियों में बांग्लादेश में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन और सरकार विरोधी प्रदर्शन की पृष्ठभूमि
एक तरह से कहा जाए तो तैयार हो चुकी है। अब ये कब विस्फोट करेगा नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए कई वैश्विक शक्तियां इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। अगर बात करें अमेरिका की, तो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार को समर्थन देने का वादा करता है, लेकिन इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य चीन के प्रभाव को काउंटर करना है। अब बात चीन की आई है तो चीन की भी कर लेते हैं। बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट हैं और सैन्य सहायता के माध्यम से वो अपना प्रभाव लगातार वहाँ बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान मौके को अपने हक में पाता है और वहाँ कट्टरपंथी ताकतों को समर्थन देकर बांग्लादेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जब बांग्लादेश में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, भारत के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। बांग्लादेश में हर बार जब कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट आता है तो भारत में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी घुसपैठ होना शुरू हो जाता है। सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां जो है वह बढ़ जाती है। कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश की भारत से लगी सीमा पर अराजकता फैलाने की लगातार कोशिश करती रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता की स्थिति बन सकती है और यह भारत के लिए खतरनाक स्थिति बनेगी। दरअसल हम भारत के लिए यह समय सतर्कता और कूटनीतिक सूझबूझ का है। बांग्लादेश की स्थिति पर बिल्कुल बारीक नजर रखनी होगी, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना होगा और बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने होंगे ताकि वहां की स्थितियों को काउंटर हम कर सकें। भारत को बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को पनपने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने होंगे। कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस एक नए तालिबान मॉडल की तर्ज पर बांग्लादेश में सरकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए कट्टरपंथी छात्रों और भीड़ को संगठित किया जा रहा है। लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं पर हिंसक हमले हो रहे हैं। देश में एक तरह से मॉबक्रेसी यानी कि भीड़ तंत्र के शासन की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और इसका सीधा असर भारत और पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। अगर कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आती हैं बांग्लादेश में, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वह भारत को सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शरणार्थी संकट जो बढ़ेंगे सो तो बढ़ेंगे ही, आतंकवादी गतिविधियों का भी खतरा बढ़ सकता है। भारत को बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक गतिविधियां अपनानी होगी। केवल सतर्कता और सही नीतियां ही इस पूरे प्रदेश में भारत के हितों की रक्षा कर सकती है। अब बांग्लादेश का रुख क्या होगा, अभी से ये कहना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की जैसी गतिविधियां हैं वह उनके प्लान को एक्सपोज करती है कि वह कैसे बांग्लादेश को कट्टरपंथी बनाते हुए एक नया तालिबानी मॉडल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है बांग्लादेश की इन स्थितियों से के बारे में आपको एक सामग्रिक व्यूज मिला होगा और भारत के परिप्रेक्ष्य से भारत के लिए बांग्लादेश में किस तरह चुनौतियां खड़ी हो रही है उसका आकलन आप कर पाए होंगे। आपके अपने विचार होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में
हम किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।